मुंबई में रहते हो और आर्य कॉलोनी की हॉन्टेड कहानियाँ नहीं सुनी तो क्या ही सुना। हेलो दोस्तों, आहट एनिमेशन में आपका स्वागत है, जहां हम आपको ले चलते हैं मुंबई की उन गलियों और जंगलों में जहां दिल दहला देने वाली कहानियाँ छिपी हैं। आज की हमारी कहानी है मुंबई की आर्य कॉलोनी की, एक ऐसी जगह जो दिन में खूबसूरत और हरी भरी दिखती है, लेकिन रात होते ही एक डरावनी जगह में तब्दील हो जाती है। ये कहानी है एक बाइक सवार की जिसका नाम था रमेश। रमेश एक डिलीवरी बॉय था और रात के 12 बजे तक का काम करता था। एक रात उसे आर्य कॉलोनी के अंदर एक पार्सल पहुंचाना था। वैसे तो उससे ये रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन काम की मजबूरी थी। घड़ी में 12:30 बज रहे थे। रमेश अपनी पुरानी बाइक पर सवार आर्य कॉलोनी के सन्नाटे भरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की परछाइयाँ थी और रास्ते पर स्ट्रीट लाइट भी कम थी। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट एक सफ़ेद साए पर पड़ी। वह एक औरत थी जिसे सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रमेश ने सोचा कि शायद कोई परेशानी में है। उसने बाइक रोकी और पूछा, मैडम, सब ठीक है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत धीरे धीरे रमेश की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें बिल्कुल खाली थी। रमेश डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ दूं? वह औरत कुछ नहीं बोली, बस उसने अपने हाथ से इशारा किया कि वह बाइक पर बैठना चाहती है। रमेश को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह गूंगी है। उसने उससे पीछे बैठने का इशारा किया। जैसे ही वो औरत बाइक पर बैठी, रमेश को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। बाइक का इंजन भारी लगने लगा। रमेश ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसे शीशे में एक अजीब सी बात दिखी। पीछे बैठी औरत की परछाई बाइक पर नहीं दिख रही थी। रमेश ने सोचा कि शायद शीशा गंदा है। उसने फिर से देखा। वो औरत नहीं थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी भूत को बिठाया हुआ है। वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन सड़क पर उसे और भी डरावनी परछाई दिखने लगी। सामने से अचानक एक लाल आंख वाला जानवर गुजरा। पेड़ से लटकती हुई परछाइयाँ हिलने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और तभी पीछे से उस औरत की आवाज़ आई, धीरे चलाओ रमेश, बहुत दूर तक जाना है। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ही भयानक थी। उसके चेहरे की त्वचा झुर्रियों वाली थी और उसकी आंख अब बिल्कुल काली थी। रमेश ने बिना सोचे समझे बाइक को जोर से मोड़ा और एक कच्ची सड़क पर उतार दिया। बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गिर गई। जब रमेश को होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में था। उसके दोस्तों ने बताया कि वह सुबह सड़क के किनारे बेहोश मिला था। उसकी बाइक भी पास ही में पड़ी थी। पुलिस को जब उसने पूरी कहानी बताई तो उन्होंने उसे सिर्फ पागल समझा, लेकिन रमेश को पता था कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। आज भी जब भी कोई आर्य कॉलोनी से देर रात को गुजरता है तो उसे उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत का डर सताता है। लोग कहते हैं कि वह औरत आज भी वहाँ राहगीरों का इंतज़ार करती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आहट एनिमेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियाँ देख सकें। मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, रात को अकेले आर्य कॉलोनी मत जाइएगा।